आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। देश भर के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के खत्म होने से हाहाकार मचा हुआ है। डॉक्टरों, मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर भी हंगामा बरप गया। लोगों ने सरकारों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौतों की भी खबरें आई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। हवा में इतना ऑक्सीजन है और हम सांस लेते रहते हैं तो भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है। जानिए ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हमारे इस खास रिपोर्ट में। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का मतलब हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर खून में मरकरी का 75 से 100 मिलीमीटर के बीच ऑक्सीजन है तो इसे सामान्य स्तर माना जाता है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 60 mmHg से नीचे है तो इसे सामान्य से कम माना जाता है। तब आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि एक रिसर्च में सामने आया है कि सांस लेने से भी कोरोना फैल रहा है। अगर आपको कोरोना से बढ़ते संक्रमण से बचना है तो जानिए ये खास नुस्खे। एक स्वस्थ युवा प्रति मिनट 12 से 20 बार सांस लेता और छोड़ता है, लेकिन इसकी सही दर प्रति मिनट 6 से 8 बार है। यानी जल्दी जल्दी सांस लेने के बजाय गहरी सांस लेना फायदेमंद है। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। वातावरण में फैली हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन सीधे हमारे खून में जाते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है। ये काम हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है, जिसका काम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ऐसे में रेड ब्लड वेसल्स जितने तंदुरुस्त होंगे, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी उतना ही सामान्य होगा। सबसे पहले ये जान लें कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल घटने से जो स्थिति पैदा होती है उसे हाइपोक्सेमिया कहा जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने के कारण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, फेफड़े की कमजोरी के कारण गहरी सांस लेने में अक्षमता, जिसके कारण सभी कोशिकाओं और ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, खून के प्रवाह में इतना जोर न रहना कि वो फेफड़ों से ऑक्सीजन जमा करके पूरे शरीर में भेज सके। इसकी भी वजह है, जैसे अस्थमा, दिल की बीमारी, एनीमिया, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, न्यूमोनिया, खून जमने जैसी परेशानियों के कारण धमनियों का सिकुड़ना, सीने में हवा या गैस की मौजूदगी के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, फेफड़े में द्रव्य की ज्यादा मात्रा, गहरी नींद का अभाव, नींद और दर्द की दवा का ज्यादा उपयोग आदि। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते ही कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। कोशिश करके ताजी हवा में सांस लें। इसके लिए घर की खिड़कियां खुली रखें, बालकनी के दरवाजे खुले रखें, बालकनी में बैठे भी कोरोना से बढ़ते संक्रमण के बीच अगर इन नुस्खों पर ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचा जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।